नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब और इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज सिर्फ एक कोशिका से कैसे बनी है? ये सच में प्रकृति की सबसे कमाल की कहानियों में से एक है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय यात्रा को समझेंगे कि कैसे एक अकेली कोशिका एक पूरे जीव में बदल जाती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। ये आखिर होता कैसे है? एक इतनी छोटी सी शुरुआत से इंसान, जानवर और पेड़ पौधे जैसे इतने जटिल जीव कैसे बन जाते हैं? चलिए इस चमत्कार के पीछे के आसान और सुंदर नियमों को समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और जीवन की कहानी की शुरुआत होती है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन से। ये वो प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन की मशाल को जलाए रखती है। मोटे तौर पर देखें तो जीवन को आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें बस एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, जिसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं और दोनों के नतीजे काफी अलग होते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में जो संतान होती है वो अपने पेरेंट की एकदम कॉपी होती है, मतलब एक क्लोन। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्योंकि दो पेरेंट से जेनेटिक जानकारी मिलती है तो एक बिल्कुल नया, एक अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है। और पता है, यही वो अनोखापन है जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने और वक्त के साथ बेहतर बनने में मदद करता है। अच्छा, तो जीवन की शुरुआत तो हो गई। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है आकार में बढ़ना। लेकिन ये सिर्फ बड़ा होना नहीं है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और जटिल प्रक्रिया है जिससे कोशिकाएं बढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं। तो जब हम ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कोशिकाओं की संख्या और उनके साइज का बढ़ना। और ये एक ऐसा बदलाव है जो वापस नहीं होता। जब कोई बीज बढ़कर पौधा बनता है या कोई बच्चा बड़ा होता है तो असल में हम लाखों करोड़ों कोशिकाओं को मल्टीप्लाई होते हुए देख रहे होते हैं। जरा इंसानों में ग्रोथ के इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये बहुत कुछ कहता है। ध्यान से देखिए कि 55 में और फिर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेज हो जाती है। मतलब ग्रोथ हमेशा एक जैसी स्पीड से नहीं होती, बल्कि इसमें तेजी और ठहराव के दौर आते रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिंदगी सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये वक्त के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल भी बनती है। और यहीं पर डेवलपमेंट यानी विकास की बात आती है। ये थोड़ी किताबी बात लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ग्रोथ मतलब साइज बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब शरीर के हिस्सों का बेहतर काम करना और मैच्योर होना, मतलब नई नई क्षमताएं हासिल करना। अब डेवलपमेंट का एक ऐसा उदाहरण है जो बिल्कुल जादू जैसा लगता है, वो है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। ये एक जबरदस्त बदलाव है जहां एक जीव का पूरा शरीर ही बदल जाता है, जैसे किसी इल्ली का तितली बन जाना। ये प्रकृति की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कहानियों में से एक है। मेंढक की कहानी तो हम सबने सुनी है ना? ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जिंदगी एक अंडे से शुरू होती है, फिर वो पानी में तैरने वाला टैडपोल बनता है और फिर आखिर में वो जमीन पर रहने वाले मेंढक में बदल जाता है। हर स्टेज बिल्कुल अलग, जो हमें डेवलपमेंट की कमाल की शक्ति दिखाता है। चलिए अब इन सारी बातों को खुद से जोड़कर देखते हैं। ये वो सफर है जो हम सब ने तय किया है या कर रहे हैं। जन्म से भी पहले एक कोशिका से शुरू होकर बुढ़ापे तक हमारी जिंदगी इन पड़ावों से गुजरती है। हर पड़ाव में अलग अलग तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, शारीरिक भी, मानसिक भी और इमोशनल भी। ये हमें बताता है कि हमारा ये पूरा सफर कितने सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ता है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो खुद जिंदगी की कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो ये तीन चीजें हैं, प्रजनन, वृद्धि और विकास। ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। ये मिलकर एक ऐसा चक्र बनाती हैं जो जीवन को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है और ये पक्का करता है कि हर प्रजाति आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बदलाव, अनुकूलन और निरंतरता का ये जो पूरा सिलसिला है, ये हमें जिंदगी के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा हैं।